वेटनरी असिस्टेंट सर्जन लगभग 400 के करीब इन्हें SRO 202 के तहत 2019 में एनिमल और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया गया। और चूंकि SRO 202 था, उसके तहत उन्हें बेसिक पे मिल रही थी और प्रोबेशन का पीरियड 5 साल था। इस प्रोबेशन के पीरियड में आप जानते हैं SRO 202 में लिखा हुआ था कि ना कोई DA मिलेगा, ना HRA मिलेगा, ना TA मिलेगा, ना CCA मिलेगा, ना कोई एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे 5 साल तक। आप 5 साल का जब प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल करेंगे, उस प्रोबेशन के पीरियड के मुकम्मल करने के बाद आपको मुकम्मल पूरी तनख्वाह मिलेगी, जिसमें तमाम इंक्रीमेंट्स और बाकी तमाम बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। 17 जून 2020 SRO 202 अमेंड हुआ और GAD का एक नया सर्कुलर इशू किया गया 192/194, जिसमें प्रोबेशन पीरियड को घटाकर 5 साल से 2 साल किया गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन तमाम DDOs को कहा कि जितने भी SRO 202 के तहत कर्मचारी लगाए गए हैं, उन तमाम कर्मचारियों की तनख्वाह जो है दोबारा से आप फिक्स करें। जिनका 2 साल मुकम्मल हो चुका है, फौरन उन्हें जो है 2 साल प्रोबेशन पीरियड के खत्म होने के बाद के जितने बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स उनको दे दीजिए। नतीजतन बाकी लगभग सभी डिपार्टमेंटों में DDOs ने जितने भी SRO 202 के अपॉइंटी थे, उनकी सैलरी नए सर्कुलर, नए ऑर्डर के तहत जो है वो फिक्स की। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने के पास भी ये सर्कुलर गया। एनिमल और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने सर्कुलर भी इशू किए, क्लैरिफिकेशन भी इशू की और तमाम DDOs को कहा कि आप जितने भी अपॉइंटीज SRO 202 के हैं, जो SO 192/194 में कहा गया है कि 2 साल का प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल होने के बाद आपको उनकी तनख्वाह जो है फिक्स करनी है और उन्हें तमाम इंक्रीमेंट्स और तमाम बाकी बेनिफिट्स भी देने हैं। लेकिन अप्रैल 2021 में जिन 400 गेजेटेड वेटनरी असिस्टेंट सर्जन्स का प्रोबेशन का पीरियड मुकम्मल हो चुका है, इन 400 में से अच्छी खासी तादाद ऐसे वेटनरी सर्जन्स की है जिनकी जो अभी भी SRO 202 के तहत जो तनख्वाह उनको मिल रही थी, वही तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है और उनका एक रुक्का भी मेरे पास है, आप यूँ कह सकते हैं, छोटा सा हैंडआउट भी उन्होंने लिखकर मुझे भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि GAD और एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सर्कुलर एक के बाद एक सर्कुलर इशू करने के बाद बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, पुलिस में, फाइनेंस में जिन मुलाजमीन का 2 साल का जो प्रोबेशन का पीरियड है मुकम्मल हुआ है, उनकी सैलरीज रीफिक्स हो गई हैं, लेकिन हमारी सैलरीज अभी तक रीफिक्स नहीं हुई हैं। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीर, अब इसमें भी खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि एनिमल हस्बेंड्री का सिर्फ कश्मीर डिवीजन का जो विभाग है, यानी एनिमल हस्बेंड्री जम्मू डिवीजन और एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर डिवीजन, अब ये 400 असिस्टेंट वेटनरी सर्जन्स में से वो असिस्टेंट वेटनरी सर्जन जो कश्मीर घाटी में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पिछले 9 महीनों से हम लोग मुश्किल और परेशानी के शिकार हैं। हमारी सैलरीज जो हैं फिक्स नहीं की जा रही हैं। हमने प्रोबेशन का 2 साल का पीरियड अप्रैल 2021 में मुकम्मल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने APR भी दे दिया, वर्क कंडक्ट सर्टिफिकेट्स भी दे दी, विजिलेंस क्लियरेंस भी दे दिया। जो एफिडेविट मांगा गया था, वो एफिडेविट भी हमने पे फिक्सेशन के लिए दिया। और ये सब कुछ देने के बावजूद अभी भी हमारी सैलरी SRO 202 के तहत जितनी थी उतनी ही हमको मिल रही है। ये कह रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गई, पे फिक्सेशन जो है हमारे हक में, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन जो एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के हैं, उनके हक में अभी तक नहीं हुआ है। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सर्कुलर्स इशू किए हैं। इनका कहना है कि उसमें एक सर्कुलर DDOs को कहता है कि आप सैलरी फिक्स करें, और दूसरे सर्कुलर में जो अकाउंट्स ऑफिसर डायरेक्टरेट का है, उन्होंने इशू किया है, DDOs को ये कहा है कि आप सैलरी इनके लिए फिक्स नहीं करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आ चुका, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि आप सैलरी फिक्स करिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इस ऑर्डर के बावजूद अगर सैलरी फिक्स नहीं हो रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। इसी सिलसिले में मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की। उनका नाम यहाँ पे ऑन कैमरा लेना सही नहीं है, क्योंकि ऑन कैमरा अगर नाम लिया तो वो भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाऊंगा, तो हम नहीं चाहते सरकार उनके लिए कोई मुसीबत लाए। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कहा। तो मेरे साथ एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये हकीकत है कि एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर में
आप लोग जो वेटनरी सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको अभी भी तनख्वाहें SRO 202 के तहत जो सरकार ने तनख्वाहों के लिए एक कानून बनाया था, उसी कानून के तहत मिल रही हैं? उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई, वो अमेंडेड सर्कुलर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है वहां पर? हाँ जुनैद साहब, आपको हम पहले सलाम पेश करते हैं कि स्ट्रेट लाइन की टीम और आपने इस इशू को उठाया था पहले से ही, जब SRO 202 को अमेंड किया गया। हम आपके लिए उसको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद हम ये आपको बोलना चाहेंगे कि जैसे कि पता ही आपको कि SRO 202 जो जून 2015 में आया था, इसके अंदर हम 400 वेटनरी असिस्टेंट सर्जन लगे थे। तो इसके बाद SRO 202 अमेंड हो गया है 17 जून 2020 को वाइड SO 192 194, जिसमें प्रोबेशन पीरियड को 5 साल से घटा के 2 साल किया गया था। ठीक, ये सब पता है मुझे ये बताएं कि क्या ये हकीकत है कि और आपकी तादाद कितनी है, और क्या ये हकीकत है कि अभी भी आप लोगों को तनख्वाह जो है SRO 202 के तहत जो कानून और जो ज़ाब्ता तय किया गया था उसी हिसाब से तनख्वाह मिल रही है? हाँ जुनैद साहब, SO 190 के हिसाब से हमें पूरी तनख्वाह विद अलाउंसेस इंक्लूडिंग DA, HRA, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलने थे 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद, जो कि हमने अप्रैल 2021 में कंप्लीट किया था। ठीक, तो अप्रैल के बाद 9 महीने हो गए हैं, अभी भी हमारे फेवर में वो सारे अलाउंसेस नहीं दिए गए हैं। अच्छा, यानी आपको तनख्वाह SRO 202 के तहत मिल रही है? जी, SRO 202 से ही मिल रही है। अभी भी SO 194 को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर। अच्छा, तो कितने आप वेटनरी सर्जन होंगे जिनका जो इससे असरअंदाज हैं? जुनैद साहब, टोटल हम 400 वेटनरी सर्जन लगे थे। इसमें 400 में से एनिमल हस्बेंड्री जम्मू में कुछ लोगों को मिल रहा है इस SO 194 के। नहीं, बाकी कितने लोग हैं? जुनैद साहब, अगर हम ये गेस लगाए कि 200 प्लस लोग हैं एनिमल और शीप हस्बेंड्री में मिला के, जिनको अभी भी SRO 202 के हिसाब से ही बेसिक पे मिल रहा है। तो क्या आपने डिपार्टमेंट को ये बात नहीं बताई? क्या आपने ये बात जो है हुकूमत तक नहीं पहुंचाई? हाँ, अगर हम इसमें किसकी बात करें, 19 जुलाई 2021 को एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी से सर्कुलर आया था, जिसमें क्लियर डायरेक्शंस आई थी वो डायरेक्टरेट्स को, डायरेक्टरेट शीप हस्बेंड्री और डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री को ये क्लियर डायरेक्शंस दी गई थी कि आप नेसेसरी जो भी है, आप एज पर द प्रोविजंस कंटेन इन SO 192 194 में जो भी है वो आप कर लीजिए, अपने सबऑर्डिनेट्स DDOs को बोल के इनके फेवर में किया जाए। ये क्लियर सर्कुलर आया है सिविल सेक्रेटरी से 19 जुलाई 2021 से। उसके बाद 9 अगस्त को भी सर्कुलर आया था डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर से, जिसमें तमाम DDOs को ये बोला गया कि जो भी प्रोविजंस है SO 192 और 194 में वो फॉलो की जाए ग्राउंड पे। लेकिन आयरनी की बात यह है जुनैद साहब, इस सर्कुलर के बाद जो डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर से आया था, इसके 20 दिन के बाद उसी डायरेक्टरेट से एक और सर्कुलर आ रहा है अकाउंट्स ऑफिसर के हिसाब से, जिसमें ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दी गई है DDOs को कि दे शैल नॉट फिक्स द सैलरी ऑफ द SRO 202 अपॉइंटीज। वजह क्या बताई गई? वजह कुछ नहीं है, वजह ये 2 चीजों को यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे हैं डायरेक्टरेट वाले। एक चीज पे फिक्सेशन जो 2 साल के बाद होनी है, सारे अलाउंस दिए जाने हैं, उस चीज को ये कंफ्यूज कर रहे हैं कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ। अच्छा। जो कि सेक्रेटरीट से आती है, और जिस कंफर्मेशन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, वो कंफर्मेशन कभी 5 साल के बाद भी आती है। केस ऑफिसर्स की बात करें, उनको कभी 4-5 साल। तो क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा कि बाकी डिपार्टमेंटों में तो पे फिक्सेशन हो गई, आपने मखसूस तौर पर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर को ही क्यों टारगेट किया हुआ है? जी, हम टाइम टू टाइम डायरेक्टरेट विजिट किए हैं शीप हस्बेंड्री में भी और एनिमल हस्बेंड्री में भी, लेकिन जब हमने उनको यहाँ ये बात की कि आप SO 192 194 को ही इम्प्लीमेंट की जाए, जो भी प्रोविजन उसमें है उसी हिसाब से आप अपने DDOs को इंस्ट्रक्शन दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे आपको कि आप अगेंस्ट लॉ जाइए, अगेंस्ट एनी रूल जाइए। तो वहाँ लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम 2-3 बार मिल चुके हैं उनको, कोई तैयार नहीं है। कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? जी, हम बहुत चक्कर लगा रहे हैं पिछले 9 महीने उनसे, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, लेकिन किसी को हमारी बात समझ नहीं आ रही है। जुनैद साहब, इसमें आपको मैं एक और बात बताऊं कि GAD से भी इसमें एक क्लेरिफिकेशन आई थी 27 अक्टूबर 2020 को। ठीक, जब बहुत सारे लोगों को ये शक शुबात होने लगे थे कि इन 2 सालों के बीच में क्या हमें इंक्रीमेंट्स मिलेगी, क्या अलाउंसेस मिलेंगी इन 2 सालों में, बहुत सारा कंफ्यूजन कियोस था लोगों में। तो GAD की तरफ से क्लेरिफिकेशन आई थी 17 अक्टूबर 2020 को, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा है ऑर्डर में
कि those who shall complete their probation period of 2 years after 30 June 2020, ठीक, they shall be entitled to monetary benefit from the very date of completion of probation period of 2 years. तो उस हिसाब से यानी हमारा पे फिक्स होना था, हमारे सारे अलाउंस दिए जाने थे अप्रैल 2021 से ही। अच्छा, और उसमें क्लियरली ये भी हमने लिखा हुआ कि ऑल डीडीओस को डायरेक्ट उन्होंने इसमें नेशनल दिया है, ऑल डीडीओ शैल डायरेक्ट एंड फिक्स द सैलरी ऑफ एसआरओ टू एम्प्लॉइज ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 years। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट की एपीआर की भरने की जरूरत है, आपको वर्क कंडक्ट भरने की जरूरत है, आपको विजिलेंस करने की जरूरत है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमने ये तमाम चीजें दे दी हैं और ये सब चीजें दे देने के बावजूद हमारी सैलरी फिक्स नहीं की जा रही। जो डॉक्यूमेंट भरने ही नहीं थे जिसके हमने वो भी भरे हैं, हमने ये भी किया है, लेकिन ये सब भरने के बाद भी हमारे अलाउंस नहीं आ रहे हैं, हमें सारी सैलरी नहीं दी जा रही है। अच्छा, इस वक्त कितनी सैलरी आप ले रहे होंगे? जुनैद साहब, इस अभी हमारा बेसिक चल रहा है पिछले 3 साल से ही, वही अगर बेसिक की बात की जाए तो 52,700 के हिसाब से हमें दे रहे हैं, ठीक जबकि है, हमारी सैलरी ग्रॉस सैलरी अभी 80,000 होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर को लेकर ये वो वेटनरी सर्जन हैं जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि SRO 202 को इम्प्लीमेंट किया गया है। SRO 202 के तहत बाकी डिपार्टमेंटों में तमाम लोगों को SRO 202 के तहत जो उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे वो बेनिफिट्स अब उनको जो है मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि SRO 202 में अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट के बाद तमाम डिपार्टमेंटों को कहा गया था कि आप फ़ौरन से बेशतर जो है ये अमेंडेड SRO को अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट करें। यानी प्रोबेशन का पीरियड 5 साल से घटाकर 2 साल किया गया और 2 साल के प्रोबेशन के बाद तनख्वाह जो है तमाम बेनिफिट्स के साथ जो है तमाम वेटनरी सर्जन्स को मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिल रही है। ये कन्फ्यूजन और ये कियास सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में नहीं है, इसी तरह के कन्फ्यूजन और कियास अलग नवियत के सही अलग अलग डिपार्टमेंटों में अभी भी मौजूद हैं। क्लैरिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रूल्स को नोटिफाई करने के बाद जो निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको रूल्स को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून आखिरकार कह क्या रहा है। इसी कन्फ्यूजन और कियास के कारण आज असिस्टेंट वेटनरी सर्जन परेशान हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमारा प्रोबेशन का पीरियड 2 साल का पीरियड मुकम्मल अप्रैल 2021 में हुआ है, 9 महीनों के करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमें जो तनख्वाह मिल रही है वह SRO 202 के तहत जो हमारी तनख्वाह बनती थी वही मिल रही है। अफसोस ये कि डिपार्टमेंटों के अंदर लड़ाई और झगड़ा अलग अलग मामलों में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर शायद एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी होगी जिस यूनियन टेरिटरी में अभी भी ऑफिसरों के काम करने का तरीका नहीं बदला। आज भी वही कछुए की चाल है। तो जो ऑफिसरान कछुए की चाल में खुश हैं उन्हें कौन कन्विंस कर सकता है, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ के आए हैं वो कहानी कि कछुए और खरगोश की रेस में जीतता तो कछुआ ही है। तो जब आप कन्विंस्ड हैं कि रेस कछुए नहीं जीतनी है तो जो काम 2 दिन में होना है 10 दिन में होना है उस काम को आप जल्दी क्यों करेंगे।